आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिल व्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। पूरे देश में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलते संक्रमण की वजह से देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने वाली बसें जहां पर थीं उन्हें वहीं पर रोकना पड़ा, जिसके कारण ज्यादातर बसें खुले मैदानों, खेतों और पेट्रोल टंकियों के बाहर 2 महीने से खड़ी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना की, जहां गर्मी और बीच बीच में हो रही हल्की फुल्की बारिश की वजह से इन बसों के टायर, इंजन, बॉडी और कई चीजें प्रभावित हो रही हैं। क्योंकि जल्दबाजी में बसों को रोकना पड़ा, तो अब बस संचालकों को अपनी बसों की मरम्मत में खर्च होने वाले पैसों का बोझ सताने लगा है और बस संचालकों को अपनी बिगड़ती बसों की हालत का भी डर सता रहा है कि लाखों रुपए इन बसों की मरम्मत में खर्च होने वाले हैं। जब बसों के हेल्परों से बात की गई तो उन्होंने भी बताया कि अचानक से बसें चलना बंद हो गईं। इस वजह से बसों को खुले में खड़ा करना पड़ा, जिस वजह से 2 महीने से न चलने की वजह से बसों को नुकसान हुआ है और ये बसें बिना मरम्मत के नहीं चलेंगी। वहीं बस एसोसिएशन के अध्यक्ष का भी कहना है कि 2 महीने से ज्यादा समय से ये बसें खड़ी हुई हैं। शादी का सीजन जिसमें कमाई होती थी वो भी निकल गया। वहीं अब जब बसें चलना शुरू होंगी तो पहले उनमें काफी मरम्मत का काम होगा, जो उनकी आर्थिक हालत को और बिगाड़ेगा। इसके साथ ही फिटनेस और बीमा का भी अतिरिक्त भार बस संचालकों पर आएगा। मैं यही ड्यूटी कर रहा हूँ 22 तारीख से। जी, क्या हो गई बसों की हालत? अब बसों की हालत है वही खड़ी हैं, वो चल नहीं रही हैं, इंजन घूम ही नहीं रहा है, टायर अपनी जगह सब है खड़े हैं। अब क्या लगता है जब ये बसें शुरू होंगी तो इनमें क्या क्या काम हो सकते हैं? इनमें उनकी पूरी चेकिंग होगी, चक्के ग्रीसिंग होंगे, ऑयल पलटी होगा, सब उनकी रेख देख होगी जब वो चलेगी। बैरिंग निकल आए, किसी में हब निकल आए, कोई ठिकाना थोड़ी है। अच्छा, रोड के किनारे सर गाड़ी खड़ी है तो इतनी गाड़ी निकलती है, वो धूल तो जाएगी अंदर। चलने लगे, दाल रोटी चले, 4 पैसे हमको भी मिले। इतने दिन से गाड़ी खड़ी है, मालिक तनख्वाह दे रहा है, रोटी भी दे रहा है, खर्चा दे रहा है, ऐसी बात नहीं है सर। लेकिन फिर भी अब मालिक को तो सबसे ज्यादा नुकसान है ही है। किस तरीके का नुकसान? अब ये सीजन निकल गया सारा, अब सीजन के टाइम पे गाड़ियां खड़ी हो गई, जो पैसा 4 बचना था वो भी नहीं बच पा रहा और खड़ी हैं गाड़ियां। तो हम लोग भी चाहते कि गाड़ी चले तो मालिक को भी बचे और हमको भी बचे। नहीं रहे तो वो तो खड़े खड़े सूखते हैं टायर। क्या नाम है आपका? हमारा मुन्ना क्लींजर। मालिकों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि क्या है कि ये मैरिज सीजन जो है अप्रैल, मई, जून, इसी में हम लोगों की कमाई होती थी और वही समय फंस गया इस लॉकडाउन में। तो इसी कमाई से फिर पूरा वर्ष निकालते थे मोटर मालिक। तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा है और अभी आगे भी कोई भरोसा नहीं है कि कब तक रहता है। कर्मचारी भी परेशान हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे। संचालन जी, कई बसें अचानक खड़ी हो गई हैं क्योंकि 22 तारीख से बिना जानकारी के लॉकडाउन लगा था। कुछ वहीं खड़ी हैं तो उनमें कितना नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेरी खुद 4 गाड़ियाँ बाहर हैं, 2 अजयगढ़ के पास हैं, 2 धर्मपुर में हैं। तो अचानक हो गई, अब वहाँ उनकी देखभाल तो ढंग से हो नहीं पा रही, लाभ ही नहीं पाए उनको, तो नुकसान तो। हम लोगों ने ऐसी देखी हैं जिनमें धूल लग गई है। तो जब ये बसें जब चलना शुरू हो जाएंगी तो क्या मानते हैं आप, इनमें कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनमें बस मालिकों के खर्च हो सकते हैं? इसमें सबसे बड़े नुकसान जो होना है वो क्या होना है कि कई बसों के तो बीमा ड्यू हो जाएंगे, कईयों के फिटनेस ड्यू हो जाएगी, बहुतों के परमिट ड्यू माने हो जाएंगे, रिन्यूअल्स कराने पड़ेंगे। फिर बैटरियाँ सभी गाड़ियों की खराब हो जानी हैं, उनके पहियों की ग्रीसिंग करानी पड़ेगी, टायर देखने पड़ेंगे, पूरा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो काफ़ी लंबा खर्चा आएगा। जैसे अगर मैं अपना खुद देखूं तो मेरे पास 20-22 गाड़ी हैं, तो इसमें मुझे कम से कम 7-8 लाख रुपए एक साथ लगाने पड़ेंगे, तब गाड़ियां चल पाएंगी। और उसमें भी क्या है कि अभी जो 50% अपन डिस्टेंसिंग के कारण अगर लेके चलें तो खर्चा नहीं निकलेगा, उसमें गाड़ी का खर्च निकल नहीं सकता और संभव नहीं है। तो 50% में लेके चलो तो तभी ठीक रहेगा जब रेल भी चलने, माने पूरी रेल भी चलने लगे और स्वतंत्र ढंग से अगर सारा संचालन शुरू हो तब ये बस चल पाएंगे, वरना बस का व्यवसाय तो अभी लगता नहीं कि चल पाएगा। हम बात कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, कह रहे हैं सभी मंत्रियों से, लेकिन सभी जगह बाकी प्रांतों में तो कर दिया है। यूपी में हो गया, राजस्थान में हो गया, गुजरात में हो गया, हिमाचल में हो गया, लेकिन हमारे यहाँ अभी मध्य प्रदेश में इस पर डिसीजन लिया नहीं। तो इसको वेव आप तो करना पड़ेगा।
क्योंकि जब गाड़ी चली नहीं है, संचालन ही नहीं हुआ, तो मोटर मालिक कहाँ से देगा। और अभी आगे का भी निश्चित नहीं है। मुझे तो लगता है कि जून और जुलाई भी चलता नहीं दिख रहा। तो सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा, वेब करना पड़ेगा, या फिर मोटर मालिक कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। पन्ना से दीपक शर्मा, सागर टीवी न्यूज। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट। चालीसा हिलव्यू सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध हैं। पूर्णतः वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूम, पार्क, 24 घंटे सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी सीसी रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सीवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर।